अच्छा, ताबिश से भी मेरी बात हुई थी और उसने कहा था कि जी हर बंदा यहाँ कपिल शर्मा को बीट करना चाह रहा है और हर चैनल की एक तमन्ना होती है कि जी कपिल शर्मा बस हो जाए। हाँ, आपको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी है? नहीं मुझे नहीं चीज़ ये फेस करनी पड़ी, मगर मुझे पता है कि ये होती है। उसकी वजह शायद ये है कि मैं एक और स्टाइल में उसी तरह का शो कर गया, मगर वो मेरा अपना स्टाइल इतना चल पड़ा था कि मुझे कभी कपिल शर्मा का नाम नहीं उस तरह एज अ चैलेंज दिया गया। क्योंकि मैं पॉलिटिशियंस करता रहा 8 साल, तो आई थिंक उस वजह से कपिल, क्योंकि वो नहीं करते, तो मुझे वो कभी उस तरह से डायरेक्ट वो नहीं किया। मगर आई नो ऑफ दिस ट्रेंड कि ये बात एक होती है कि जी हर किसी का, जाहिर बात है कपिल शर्मा इस इंडो पाक खित्ते का, मतलब यार 1.5 अरब की आबादी है, उस 1.5 अरब की आबादी के अंदर एक सबसे बड़ा शो है, तो वो एक लैंडमार्क शो तो बन जाता है कि हर बंदा उसको हिट करना चाहता है। मगर वो अगर देखा जाए तो वो हमारे कॉमेडियंस ने जाके बनाया था। विकी साहब कहते हैं कि उन्होंने जाके फॉर्मेट यार वो शुरू में बनाया था, उसके बाद वो उस बंदे का अपना भी कमाल है। ये हमारे यहाँ पे एक बड़ा होता है, एक शुरू में हम करके ना फिर कहते हैं सारा ही क्रेडिट खींच लो अगले को लूँ, ऐसा नहीं होता। उस बंदे का अगला कमाल भी है, वो पिछले अगर 10 साल से कर रहा है तो उसमें सारे तो पाकिस्तानी नहीं करते रहे ना 10 साल उसके साथ। ही इज़ बिन डूइंग इट ऑन हिज ओन, सो वो उस बंदे का क्रेडिट है, उसकी टीम का क्रेडिट है, और दैट्स द वे इट इज़। हमारे पंजाबी कॉमेडियंस जो हैं थिएटर वाले, स्पेशली इफ्तिखार साहब हो गए, ये यूके की फिल्में बड़ी जाके कर रहे हैं। अच्छा, यूके के अंदर अब ये जाके उनसे फिल्में भी लिखवा लेते हैं, उनसे एज ए सिर्फ कॉमेडी पंच के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको भी ऑफर्स आई हैं पंजाबी फिल्म लिखने की यार यूके से? यार नहीं आई? नहीं यार, तो फिर लंदन की कर गया सी? यार मेरा लंदन बंदा सिर्फ पंजाबी फिल्म ही करने जाता है, वैसे भी है कोई बंदा अफसोस करने चला जाता है, मतलब सोच कर लंदन हाँ, मतलब बादशाह साहब गए सन, क्वीन भी चले गए उनते, अच्छा अच्छा अच्छा, तो बंदा ਤੁਸੀਂ इसलिए क्वीन ਦੇ ਚਲੀ ਸਵੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। अच्छा ठीक है, मैंने समझ आ गई। मगर आपको ऑफर्स तो हुई हैं? नहीं, पंजाबी फिल्म की उस तरह नहीं हुई भी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम लोग वाकई, क्योंकि मैंने एक पंजाबी फिल्म में काम किया है, वो पता नहीं कदों आनी, लेकिन ये उसका नाम है? हाँ, नहीं उसका नाम है फटे दिन दे चक पंजाबी। क्या देते? फटे दिन दे चक पंजाबी। फट्टे क्या होता है? वो फटे नहीं कहते, वो कहते हैं मतलब फटे। वो नहीं कहते, आप तो कह सकते हैं। अच्छा चलो जी, फटे देते चक पंजाबी। थैंक यू। तो अब मैंने एक चीज़ की रियलाइज, वो हमारे कॉमेडियंस को एज कॉमेडियंस ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे तरखान का काम तो नहीं कराएंगे, उन्होंने कॉमेडियंस है तो वो ही कराएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जितना पंजाबी सिनेमा के अंदर पोटेंशियल है जी, और उनके पास स्क्रीन्स भी हैं और वो एक्चुअली आपकी कॉमेडी को बड़ा प्रेफर करते हैं जी, आपको नहीं लगता इट इज़ हाई टाइम कि पाकिस्तान और यूके पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को कंबाइन होकर काम करना चाहिए? बिल्कुल कर लें, आप करें ना, को बिस्मिल्लाह। मैं तो कितनी हुई है, मेरी फिल्म फंस गई है। तो बस देख लें, उम्मीद करते हैं किसी और की नहीं फंसेगी और वो निकल जाएगी, तो दे शुड। अच्छा, मेरा ख्याल था आपको वाकई ऑफर नहीं, किधर, मैं कहाँ, व्हाट्सएप में आपकी तरह ग्लोबल नहीं हूँ। आप लोकल हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। नहीं, वैसे आपको इंडिया से भी ऑफर आई थी? किधर यार, आप ऐसी बातें हवा में कर रहे हैं। ना करें ना चौधरी साहब, मैं तो रहता भी लाहौर में ही हूँ, मैं तो लाहौर छोड़ के भी नहीं गया। नहीं, आप कराची एक टाइम पे गए थे? कहाँ गया था? जिसके सामने आप रहते थे। अरे भैया, हमेशा जाके वापस ही आए हैं, कभी भी ना मूव किया। नहीं, मैं कराची जाने की ऑफर तो आई थी आपको कि भैया नहीं, ऑफर क्या हुआ, तो वैसे सारे लोग काम के लिए जाते हैं, मैं नहीं गया, मुझे नहीं सूट कर रहा था, इसलिए मैं यहीं पे रह गया। अच्छा, और डोले की आएगी बारात होगी, उसके बाद आपने पहली फिल्म अपनी जो लिखी थी वो थी मैं हूँ शाहिद अफरीदी जी, जो कि बॉक्स ऑफिस इतनी ख़ास फिल्म नहीं थी, लेकिन फिल्म अच्छी थी। मेरा ख्याल पोटेंशियल थी उसमें, लेकिन जो आपने लिखी थी उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बेड़ा गर्क हुआ था। उस फिल्म के अंदर आपने कुछ लिखा था, शूट कुछ और हुआ था। आपको कैसे पता है? मुझे आपने बताया था। अच्छा, नहीं बताया था यार, चलो कहाँ चिट्टा है, ठीक है जी। आपको क्या लगता है मैं हूँ शाहिद अफरीदी की बॉक्स ऑफिस नाकामी के पीछे सबसे बड़ा हाथ क्या था? आई थिंक एक तो स्क्रीनें ही नहीं थी उस वक्त, और फिर मुझे लगता है उसका क्लाइमैक्स थोड़ा सा गलत हो गया था, वो उस तरह नहीं होना चाहिए था जिस किस्म का हमने इन्विजन किया हुआ था, तो वो हो जाता तो शायद बेहतर रिजल्ट आता। हमजा अब्बासी वहीं से लॉन्च हुआ। हमजा अब्बासी वहाँ से हुए, गौहर वहाँ से लॉन्च हुए, हमारे दो एक और लड़के मेरे इस वक्त बिल्कुल जहन से एकदम निकल गया नाम उनका, जो मेन कैरेक्टर कर रहे थे, वहाँ से लॉन्च हुए। हाँ जी, दोबारा एक बार हाँ, वो भी वहाँ से लॉन्च हुए, तो काफ़ी लोग थे, मुझे नाम भूल रहे हैं इस वक्त, 2-3 और लड़के हमारे जो कि अभी रेगुलरली टेलीविजन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो भी उसमें थे। आपने एक्टिंग क्यों नहीं की इसमें? किस में? मैं हूँ शाहिद अफरीदी में, क्योंकि मुझे रोल नहीं लगा कि मेरे कोई हिसाब से सही बैठता। तो मुझे हुआ था एक रोल ऑफ़र जो कि बाद में अल्लाह जन्नत नसीब करे इस्माइल तारा साहब ने किया था।
हाँ वो रोल मुझे हुमायूं साहब ने उस वक्त कहा था करने को, मगर मुझे नहीं लग रहा था कि वो मैं सूट करूँगा उसमें। मैंने कहा वो क्योंकि एज का भी उसमें आ रहा था कि हमें एक बंदा चाहिए था जो इस सर्टन लुक का हो और इस सर्टन एज ग्रुप का हो, तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं करता, अपन किसी और से। फिर हमने एक दो और एक्टर सोचा, एंड देन इवेंचुअली तारा साहब ने किया और बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। एक फिल्म इतनी बॉक्स ऑफिस कामयाबी नहीं हुई, उसके बावजूद हुमायूं सईद साहब ने JPNA 1 बनाने की बिल्कुल हिम्मत की। JPNA 1 कब, कैसे? JPNA 1 यू रिमेंबर दैट फर्स्ट कॉल? जी वो JPNA 1 की जो स्टोरी थी एक्चुअली वो मैंने आफरीदी से पहले उनको कॉल करके सुनाई थी, और मैंने अपने तौर पे उनको कहा था कि इसका ड्रामा कोई बनाते हैं। अच्छा, ये कोई डॉली और ताके के दरमियान का टाइम है मुझे लगता है, उस टाइम पे मैंने की थी। और मैंने, मुझे अभी तक वो जगह भी याद है, मैं घर में कहाँ बैठा था और मैंने कॉल की कि एक आइडिया इस तरह का कि 3-4 दोस्त हैं और वो जाते हैं। तो मैंने उनको कहा और तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा अच्छा आइडिया, इसकी फिल्म बनाएंगे। तो मैंने दिल में सोचा, मैं कहा लॉग गया आइडिया यानी कि ड्रामा बना नहीं रहे, फिल्म बननी नहीं है, तो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक और फिल्म एक ज़माने में बनी थी, टेलीविज़न की टेलीफिल्म्स थी, उसमें एक रीमेक किया था एक अभी तो मैं जवान हूं, पुरानी पाकिस्तानी फिल्म थी, उसका मिकाल ने की थी उसके अंदर एक्टिंग। वो हुमायूं साहब ने कहीं, उसका एक शो हुआ था कराची में सिनेमा में, उन्होंने वो जो ऑन एमी एक शो आप रखते हैं, तो वो देखा। तो उसके बाद उनकी मुझे उसी रात कॉल आई कि यार वो जो तुमने स्टोरी बताई थी ना वो हम बनाएंगे फिल्म। मैं तब भी कहा, उस वक्त आफरीदी के दरमियान में थे शायद प्रोडक्शन की। तो जब आफरीदी हो गई तो उसके मुझे याद है कोई 2 हफ्ते बाद ही शायद हुमायूं साहब ने मुझे कहा कि यार वो स्टोरी उसको बनाना है, दोबारा बनाऊंगा फिल्म, तो मैं वो बनानी है। मैंने कहा अच्छा फिल्म के फेलियर के बाद हाँ, उन्होंने ये बिल्कुल है क्रेडिट जाता है, बिकॉज वो यू सी व्हाट आई थिंक उनको भी जो नज़र आ गया कि जब फिल्म सिनेमा में चलती थी, जो हमने प्रीमियर्स देखे, उसके शोज देखे, तो कनेक्ट हो रहे थे लोग कहीं ना कहीं। वो चाहे पूरे कनेक्ट नहीं हो रहे थे और वो उनको भी समझ आ गई कि क्या मसला हो रहा है, मुझे तो पता, मुझे ही पता चल चुका हुआ था, मगर वो जो कनेक्शन था ना वो उनको फील हो रहा था कि कनेक्ट हो रहे हैं। अगर कहीं बॉल पूरी आ गई ना बैट पे तो ये बाहर चली जाएगी ग्राउंड से। और उस टाइम पे फिर हमारी फिल्म के आई थिंक अगले ही महीने वार रिलीज हुई, वार का एक ट्रमेंडस रिजल्ट आया, तो उससे एक और चीज़ कंसोलिडेट हुई कि लोग सिनेमा देखना तो चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो गेव हिम कॉन्फिडेंस, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट स्टोरी। और फिर वो जवानी फिर नहीं आनी इवेंचुअली बनी, वो भी बड़ी 8-10 महीने में लिखी गई थी, और बस करते करते बड़े, वो भी एक पूरा टास्क था। वो फर्स्ट फीचर लेंथ फिल्म थी। हाँ, फीचर फिल्म थी जी। अच्छा, JPNA 1 का जो सक्सेस था, स्पेशली कॉमेडी फिल्म, और कॉमेडी फिल्म ने इतना बड़ा बिजनेस करना, और उस टाइम पे हमारे पास लोकल स्क्रीन आई थिंक 60 कम थी शायद, इससे भी कम होंगी। हाँ, और JPNA वाज द फर्स्ट फिल्म उस टाइम पे जिसने 50 करोड़ नहीं, JPNA 1 जो थी उस वक्त उसने को 32-33 करोड़ इस तरह कुछ नंबर था। फिर पंजाब उससे पहले वार का था 25 करोड़ का, उसको फिर जवानी 1 ने तोड़ा था विद 32 आई थिंक। फिर लंदन ने उसका, सॉरी पंजाब ने उसका तोड़ा था, और फिर आपने JPNA 2 थी। JPNA 2 became the highest grossing film उस वक्त। फ्रेंचाइज में कितना बिलीव करते हैं आप कि फ्रेंचाइजेस को अगर तो चल जाए तो ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, अगर तो चल जाए। उस टाइम पे आप ये बड़ा आर्टिकल्स छपना शुरू हुए कि जी वासिफ चौधरी इंडियन कंटेंट कॉपी करता है, वासिफ चौधरी ये कॉपी करता है, ये वो सारा कुछ करता है। और मुझे याद है आपने, मतलब नॉर्मली यू डोंट रिप्लाई। हाँ, आप इस तरह नहीं करते। मैंने किया था, नहीं किया था ना। हाँ, मैं मेक श्योर किया था, हालांकि मैं कहता, मैं कहा लिख कुछ लिख, मैं भी पता करूँ, मुझे याद नहीं है किया था या नहीं किया था।